तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है NCERT सॉल्यूशंस पे, आपका अपना चैनल। तो बच्चों, क्या आप तो कहने की शायद ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि आपने लाइक या शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया होगा। आप सभी तो समझदार हैं, तो आप सभी ने सब्सक्राइब शेयर लाइक सभी किया होगा। आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एक बटन ही तो दबाना है, वो तो कब का आपने प्रेस कर दिया होगा। आपने बेल आइकन भी ज़रूर दबाया होगा। तो बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन है, इसकी जो अंतिम मेथड है, अंतिम विधि है वज्रगुणन विधि आपके सिलेबस में। तो आज मैं उसी को लेके नया टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। तो चलिए नई एनर्जी के साथ नई शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपकी जो एक्सरसाइज है उस पर आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हमने क्या करना है। मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताई थी चीज़ें, जब मैं ग्राफिकल मेथड बता रहा था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। अगर जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने बताया था ना, वहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी इक्वेशन दी, जैसे ये इक्वेशन है, पहला वाला टर्म a1 कहलाता है, इसका कोफिशिएंट x का गुणांक a1, y का गुणांक पहले समीकरण का b1 और इसका गुणांक c1 कहलाता है। ऐसे इसका गुणांक a2 b2 c2 कहलाता है। ये जानते हैं ना सभी। तो जो इनके बीच का जो अनुपात है, जो रेशियो है, इसी से हम पता करते हैं कि किसी समीकरण के कितने हल होंगे। यदि a1 अपॉन a2 जैसे 2/3, a1 कितना है 2, 3, ये क्या है a2, a1 अपॉन a2 किसके बराबर नहीं आता है, b1 अपॉन b2 1/2, क्योंकि यहाँ पे देखो 2/3 है, ये 1/2, ये दोनों क्या बराबर है, नहीं है। तो नहीं आ रहा है, तो इनका ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक हल होगा। इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। या दूसरी कंडीशन हो सकती है, जब क्या हो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। बताया था ना, यहाँ पे चीज़ें क्या करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, बताया था, याद आ रहा होगा। तो और जब तीनों बराबर होंगे, जो तीनों अनुपात होंगे बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगे, मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल। ऐसी कंडीशन पे एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन आ रही होगी ग्राफ में, मैंने वहाँ पे बताया भी था, आपको याद आ रहा होगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं हो किसके, c1 अपॉन c2 के। तो ऐसे में नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ऐसी कंडीशन कब हो सकती है, जब एक दूसरे को ये टच ही ना करें। यहाँ पर तो हर पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तब इनफाइनाइट इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। यहाँ पर भी एक दूसरे, दो लाइनें हैं जो हर पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो हर पॉइंट पे इनके क्या मिलेंगे, में सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब अनंत हल मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह पर कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये टच ही नहीं कर रहे हैं दो लाइनें, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सिर्फ इसका एक हल होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसे क्रॉस सेक्शन मेथड से सॉल्व करो, अदरवाइज सॉल्व नहीं करो, यही बोल रहे हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन कब आ सकता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो चलिए, दो क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, दो क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर मैं ले के चलता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन करेंगे यही, लेकिन कभी कभी जैसे ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो अचर राशि है, वो दाएं पक्ष में दी रहती है, तो दोनों अचर राशियों को हमने एक बार बाएं पक्ष में ही लिखना है, क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है बाई मिस्टेक कि एक राशि तो हमारी क्या रह जाती है, दाईं तरफ रह जाती है, राइट हैंड साइड में रह जाती है, और दूसरी वाली लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, तो दोनों के साइन हमारे क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों को एक साइड होना ही ज़रूरी है। इसलिए एक काम करो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिख लेना, बाएं पक्ष में ही ला के लिख लेना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो बाएं में ही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकालते a1 अपॉन a2 बराबर 1/3, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, इसका गुणांक 3, और b1 अपॉन b2 बराबर ऋण 3/9, ऋण से ऋण कटा 1/3 ही तो हुआ ना ये भी, तो b1 अपॉन b2 की भी कितना हुआ, 1/3, और c1 अपॉन c2 बराबर ऋण 2, तो ये कितना हो गया, 3/2, ठीक है। तो क्या आया,
A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 3/2 ये क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, क्योंकि A1 अपॉन A2 1/3 आ रहा है, B1 अपॉन B2 भी 1/3 या 1/3 आ रहा है, लेकिन ये मान अलग आ रहा है। तो हमारी कंडीशन कौन सी वाली बनती है बच्चों, ये तीसरी वाली बनती है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। देखो A1 अपॉन A2 बराबर किसके, B1 अपॉन B2 के, जो किसके बराबर नहीं है, C1 अपॉन C2, तो कोई हल इसका नहीं आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन क्या बोला, सिर्फ एक हल होने पे, आप क्वेश्चन चेक कर लीजिए, पढ़ेंगे क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन होने पे, तो इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, आप लिख देंगे कि इसका कोई एक हल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है। क्यों, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं है, ये लिख देंगे। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पता इसके हल हो तो सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने बोला ना सबसे पहले बाएं साइड को लिखना है, तो लिख लेते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5, प्लस 5 था, यहाँ आया -5 हो गया 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/3, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 1/2, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -8। देखो ये तीनों में से क्या कोई इक्वल है, तीनों इक्वल नहीं है आपस में, ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, इसका हमारा क्या है कंडीशन, सिर्फ हमने क्या देखना है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने अपनी कंडीशन देखनी है कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, जो नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन पे देखो, दूसरे कंडीशन पे तीनों क्या है, बराबर है, और इस कंडीशन पे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो कोई बराबर नहीं है ना, तो हमारा इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंस चूंकि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका केवल एक ही हल होगा। तो इसे हम कैसे करें, इसको अब हम हल करेंगे किससे, वज्र गुणन विधि से। तो देखना बच्चों, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी जो इक्वेशन है सबसे पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई ऋण 5 बराबर 0, 3x धन 2y ऋण 8 बराबर 0। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, एक जगह पे x लिखेंगे, दूसरी जगह पे y, तीसरी जगह पे 1। हर किसी वज्र गुणन जो क्रॉस सेक्शन मेथड है, इस पे आप ये स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, x के नीचे यहाँ पे x के सेंटर में जगह छोड़ देनी है, x के लेफ्ट हैंड साइड पे हम B1 और B2 के कोफिशिएंट लिखेंगे। B1 का कोफिशिएंट कितना है, 1, ये B1 है ना 1, और यहाँ पे B1 है तो यहाँ पे क्या हो गया 2, B2 हमारा 2 आ गया। देखो बीच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, x वाला है तो ये दोनों लिखेंगे x के अगल बगल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऋण 5 और ऋण 8, ठीक हो गया बच्चों। अब y है ना, y वाला कोफिशिएंट नहीं आएगा, इस ऋण 5 और ऋण 8 है तो इसके साइड ये तो लिख लिया ना, क्या बच गया 2 और 3। अब ये कांस्टेंट वाला है तो 2 और 3 लिख लिया, क्या बच गया 1 और 2। हमने क्या किया, इनके कोफिशिएंट आपस में लिखे हैं, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, x के नीचे हम क्या लिखेंगे, B1 B2 और C1 C2, फिर यहाँ पे y आ जाएगा। अब B1 C1 के बाद A1 A2, 1 आया तो B1 B2, चल रहा है ना, B C A B, ध्यान देना, बस ऐसे ही चलेगा। तो इसकी जगह पे मैंने ऐसा लिखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम क्रॉस सेक्शन या वज्र गुणन गुणा कर रहे हैं ना, कैसे करेंगे या क्रॉस सेक्शन हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले इसे इससे गुणा करना है, फिर इसे इससे गुणा करना है, ठीक है बच्चों। x लिखा बट्टे बराबर y बट्टे बराबर 1 बट्टे, फिर ऐसा लिख लेना, आपने समझ में आ जाएंगी चीज़ें। फिर मैंने बोला सबसे पहले इस वाले पद से इसे गुणा करना है, तो 1 गुणा ऋण 8 ऋण 8, या आपको समझाने के लिए 1 इंटू -8 कर लेता हूँ, फिर बीच में माइनस साइन लिखोगे, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह आएगा, फिर इससे इसे गुणा करोगे, 2 गुणा ऋण 5, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। फिर वही करेंगे, इससे इसे गुणा करेंगे,
3 गुणा ऋण 5, फिर बीच में ऋण चिन्ह आएगा, इससे इसे गुणा करेंगे, 2 गुणा ऋण 8। ठीक है बच्चों, फिर इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे, 2 गुणा 2 ऋण 3 गुणा 1। ठीक है, हल कर दो, x बट्टे 1 में से -8 को गुणा करोगे -8, माइनस माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 5/5 3 ज़ा 15, 5 3 15, ऋण चिन्ह हुआ, ऋण ऋण धन, 8 दूना 16 बराबर 1/2 दूना 4 ऋण 3, x बट्टे 2, 10 में से 8 गया 2 बराबर y बट्टे 16 में से 15 गया 1, 16 माइनस 15 1, 1/4 में से 3 सब्सट्रैक्ट हुआ 1। ठीक है बच्चों, अब इनको कंपेयर कर दो, इससे इसे कर दो। अब तीनों बराबर है ना, तो किसी को भी किसी से भी कंपेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x बराबर 2 बराबर 1/1, 1/2 1 का मतलब 1 ही तो हुआ, तो x बराबर गुणा कर दो, x को 1 से गुणा किया, x ही रहा, 2 गुणा 1 2, x का मान कितना आ गया 2। ऐसे ही y को कर दो, y बट्टे 1 बराबर 1/1, बेस दोनों का 1 है तो मान भी क्या हो गया दोनों का 1, तो x बराबर 2 y बराबर 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया ना हमारा, तो कोई कठिन नहीं है। तो वज्र गुणन देखने से पहले आप एक बार और इस वीडियो को चेक कर लेना। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे चीज़ों को। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैं उसे लेके आया हूँ। 8x + 5y इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन, ये चलो इक्वेशन अभी नहीं मानते हैं। 3x + 2y इज इक्वल टू 4, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ना, बाएं पक्ष में ले लेते हैं, फिर मान लेंगे। इक्वेशन आप मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 8x धन 5y ऋण 9 बराबर 0, 3x धन 2y ऋण 4 बराबर 0। आया समझ में? फिर ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फिर सबसे पहले मैंने बताया था ना आपको करना क्या है, x लिखना है, एक जगह पे y, एक जगह पे 1। x के नीचे x वाला छोड़ के इन दोनों के जो कोफिशिएंट हैं, गुणांक हैं, वो लिखने हैं। 5 2 ऋण 9 ऋण 4। अब ऋण 9 ऋण 4 y वाला छोड़ दो, ये वाला लिख दिया, ये बच क्या गया 8 और 3। 1 के नीचे ये वाला नहीं आएगा, कांस्टेंट के नीचे 8 और 3 लिख दिया, तो 5 और 2 हमारा बच गया। फिर हमने नीचे क्या लिख देना, x बट्टे y बट्टे 1 बट्टे। ठीक है बच्चों, इससे इसे गुणा करना है, इससे इसे गुणा करना है। 5 4 जा 5 चक्को 20, धन ऋण ऋण, फिर ऋण का चिन्ह, 9 दूना 18 ऋण 18, फिर इससे इसे गुणा करो, इससे इसे गुणा, 2 9 3 27, 9 3 जा 27, निगेटिव साइन आए, फिर निगेटिव, 8 4 जा 32, निगेटिव का हुआ, फिर इससे इसे मल्टीप्लाई करो, इससे 8 2 जा 16, 8 2 16, ऋण 5 3 15, 5 3 जा 15। ये निगेटिव साइन में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने ऐसे बताया स्टेप बाय स्टेप। -20 ऋण ऋण धन 18 बराबर y बट्टे ऋण 27 धन 32 बराबर 1/1, 16 में से 15 गया 1। x बट्टे ऋण 2 बराबर y बट्टे, ये कितना हुआ 27, 32 में से 27 गया, हमारा कितना बच गया 5 इज इक्वल टू 1/1। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो यहाँ पर तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद आप चेक कर लेना। तो अब हम कंपेयर कर देते हैं इन दोनों को, x बट्टे, क्योंकि तीनों बराबर है ना, तो किसी को भी मैं आपस में बराबर लिख सकता हूँ। 1/1, तो x बराबर कितना आ गया ऋण 2। ऐसे ही y बट्टे 5 बराबर 1/1, तो y बराबर कितना आ गया 5, तो x का मान ऋण 2 और y का मान 5। ये हमारा सॉल्व हो गया। तो ये हमारी वज्र गुणन या क्रॉस सेक्शन मेथड हमारी अप्लाई हो गई। तो कोई कठिन है बच्चों? नहीं है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, दूसरा प्रश्न, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। के किस मान के लिए दिए गए समीकरण के कोई हल नहीं है? फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर हैज नो सॉल्यूशन। क्या बोला है? द फॉलोइंग पेयर हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों देखना, यहीं पे करवा देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा गया है। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारी ये है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई भी हल नहीं होता है, तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 के तो है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले वही काम कर लिया, 3x + y
ऋण 1 बराबर 0, एक समीकरण। दूसरा 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 मान लिया। अब निकालो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर 3/2k माइनस 1, b1 अपॉन b2 बराबर 1/k ऋण 1 और c1 अपॉन c2 बराबर ऋण 1 ऋण 2k प्लस 1। ठीक है, इससे ये कट गया। तो हमें कंडीशन क्या है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो लिख लो a1 अपॉन a2 सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। चूंकि ये दोनों क्या बराबर हैं तो लिख देते हैं, अगर इनका बायां पक्ष बराबर है दोनों का तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो 3/2k ऋण 1 बराबर 1/k ऋण 1। आपस में हल कर दो इनको, ये क्या हो गया 3k ऋण 3 बराबर 2k ऋण 1, k वालों को एक साइड 3k ऋण 2k बराबर ऋण 1 धन 3, 3k में से 2k गया k, 3 में से 1 गया 2, तो k बराबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, के देख के घबराना मत, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, देखो इतने में ही सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। और लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए, इन तीनों का क्या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्या नो सॉल्यूशन वाला टर्म है। ये आपका ग्राफ में भी काम आएगा, इनफाइनाइट में भी काम आएगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है में भी काम आएगा। तो आपको बज्र गुणन समझ में आया। और ये के देख के घबराना मत, बहुत बड़ी इक्वेशन लगती थी जब मैं भी पढ़ता था, घबरा जाते थे लोग, लेकिन है ये सबसे सरल, करना कुछ नहीं है, ये कंडीशन याद रखनी है बस। हो सकता है यहाँ पे पूछे के किस मान के लिए समीकरण के अनंत हल है, इनफाइनाइट में नहीं सॉल्यूशन है, तब ये आपको 3 कंडीशन देखनी पड़ेंगे, तीनों से कंपेयर करेंगे तो आपके एक ही मान ऐसे फिर भी निकल के आएगा। तो बच्चों कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो घबराने की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो वज्र गुणन समझ में आया आज आपके, वज्र गुणन मैंने समझाया कि कैसे हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, एक बार और देख लेना। चलो ये प्रश्न है, सबसे पहले बाएं पक्ष में लेंगे सबको हम, ठीक है। फिर x के नीचे देखो, x के नीचे ये बीच में जगह खाली छोड़नी है और यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट गुणांक लिखने हैं। अब ऊपर x लिख दिया तो यहाँ पे इसके दोनों साइड x का गुणांक कोई भी नहीं आएगा, तो x के बाद वाला गुणांक सबसे पहले आएगा यहाँ पे ये, फिर उसके बाद वाला लिख लिया, फिर उसके बाद कांस्टेंट वाले गुणांक हैं फिर वो लिख लिए। अब y वाला है ना, तो y वाले को हम क्या कर देंगे, ढक देंगे, ऋण 9 और ऋण 4 पहले से लिखा हुआ है तो इसके बाद x वाला लिख लिया। y के दोनों तरफ y वाला नहीं आएगा, फिर जो कांस्टेंट है हमारा एक अचर राशि, उसके दोनों तरफ हमारा कांस्टेंट वाला नहीं आएगा, अचर राशि नहीं आएगी, ये हमें ध्यान देना है। फिर x बड़ा एक डिवाइड का साइन लगाना है, बट्टे का साइन लगाना है, फिर ये, फिर जब हम गुणा करेंगे सबसे पहले ऊपर से नीचे को, फिर नीचे से ऊपर को और बीच में ऋण का चिन्ह, ऐसे ही फिर इससे से फिर बीच में ऋण का चिन्ह, इससे से बीच में ऋण का चिन्ह, फिर हल करना है, फिर पहले वाले से लास्ट वाले को बराबर लिख देना है, फिर बीच वाले से लास्ट वाले को बराबर लिख देना, 2 हल हमारे आ जाएंगे। ये वज्र गुणन हमारी विधि हो गई। तो बच्चों आज आपका जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आप जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समय कम है, मैंने तरीका बताना मेरी जिम्मेदारी है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप बताइए, मैं उनको क्लियर करूंगा। तो आपकी आज ग्राफी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस सेक्शन मेथड सारे कंप्लीट हो गए। तो अब मैं नए चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात करूंगा, तब तक चैनल पे बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।